अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वो दयालुपन दिखाना अपने भाषण में, जिसमें वो एक मोर की चिंता करते हैं। लेकिन अगर ऐसे मोर की चिंता करनी है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं 135 करोड़ लोगों को वैसा ही मोर बना दीजिए जो भूखे थे और ठकठका रहे थे। वैसे तो राशन फ्री है और राशन खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें अभी कांड होना बाकी है, लेकिन आज जिस तरह से भक्तों की हार हुई है वो वाकई में मतलब बहुत ही गजब ही है। और दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में लेकर के एक विशेष खबरों के बारे में टिप्पणी और अपना आकलन। जी हां, आकलन है आज देश भर की उन घटनाक्रमों के बारे में जो आज पूरे दिन देश के मीडिया के द्वारा हमारे दिमाग में ठूंसे जाते रहे। जी हां दोस्तों, बात करेंगे कुतुब मीनार की, बात करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद की, बात करेंगे ताजमहल के 22 कमरों की और बात करेंगे भोजशाला मंदिर जहां नमाज क्यों, इंदौर हाईकोर्ट में याचिका। एक तरह का नया दौर चल निकला है पीआईएल के नाम पर। उल्टी सीधी चीजें पहले तो डाली जाती हैं, जिन याचिकाओं को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए गोदी मीडिया के द्वारा, उनके बारे में विश्लेषण करके खबरों को सनसनीखेज बना के देश को एक आग में झोंक देने का काम हो रहा है। क्या ये वाकई में देशद्रोह का काम हो रहा है? हालांकि देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, कोई नया मामला दर्ज ना किया जाए, तो शायद लगता है कि मीडिया को पूरी छूट मिल गई है कि देशद्रोह भी करने हैं तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, उसके लिए हम किसी भी हद तक चले जाएं, किसी भी खबर को तोड़ मरोड़ करके चला दें। दोस्तों, कुतुब मीनार पर जहां पर लेटर लिखा गया है संगठनों के द्वारा कि ये विष्णु स्तंभ था, ज्ञान वापी मस्जिद केस में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें हाई कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात थी। अब उसकी जगह 2 हाई कोर्ट कमिश्नर और होंगे, जिसको मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी का मीडिया, मतलब गोदी मीडिया नहीं, अब इसको भारतीय जनता पार्टी का मीडिया ही कहना उचित होगा, क्योंकि अब ये कहता फिर रहा है कि हमारी जीत हुई है। लेकिन ताजमहल के 22 कमरों के रहस्य के बारे में जहां तक सवाल था, वहां इतना जोरदार तमाचा इन चैनलों के मुंह पर लगा है और इन लोगों के ऊपर लगा है जो ताजमहल के बारे में बात कर रहे थे। आज हाई कोर्ट ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि पहले इतिहास पढ़िए, उसके बाद आइए। ताजमहल के 20 दरवाजों के राज पूछने वाले आपकी मतलब पहले तो ये बताएं कि आप किस आधार पर ये पूछ रहे हैं। कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि पहले इतिहास पढ़िए, पीएचडी करके आइए, उसके बाद बात कीजिए। डिबेट के लिए ड्राइंग रूम में स्वागत है, कोर्ट में नहीं। ये सीधे सीधे हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने को लेकर के याचिका अयोध्या निवासी डॉक्टर रजनीश सिंह ने अपने वकील रामप्रकाश शुक्ला और रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर की थी। आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, पीआईएल सिस्टम का मजाक मत बनाओ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा, इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए अपने ड्राइंग रूम में स्वागत करते हैं, लेकिन कोर्ट में नहीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि कल आप हमारा कमरा खोलकर देखना चाहेंगे। अब इस मामले की सुनवाई आज 2 बजे हुई और उसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया गया। एक तरह से ये कह सकते हैं कि शायद सरकार, क्योंकि विश्व की धरोहर है ताजमहल, इसलिए थोड़ा बैकफुट पर न्यायपालिका भी नजर आई और सरकार भी थोड़ी पीछे हटती हुई नजर आई। सुप्रीम कोर्ट के तेवर जो हैं राजद्रोह की धारा को लेकर के आम देशवासी सोच रहे होंगे कि शायद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक वैसा फैसला आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजद्रोह का मुकदमा जब से मोदी सरकार के समर्थित पत्रकारों के ऊपर और समर्थक नेताओं के ऊपर लगने लगा है, तब से मोदी सरकार को उसमें खामियां नजर आने लगी हैं। हालांकि जब कांग्रेस ने ये मुद्दा राजद्रोह की धारा बदलने का एक मुद्दा रखा था अपने घोषणा पत्र में 2019 में, तो यही वो पत्रकार थे जो चीख करके चिल्ला करके कहते थे कि राजद्रोहियों को, देशद्रोहियों को माफ कर देना चाहती है कांग्रेस। खैर चलिए, ये तो रही बात कि जहां पर ताजमहल के मामले में मुंह की खानी पड़ी या विश्व के डर से न्यायपालिका ने कम से कम उतना मान रख दिया लोकतंत्र का और न्यायपालिका का जो रख देना चाहिए था। मेन मुद्दा क्या था कि महंगाई जैसे मुद्दे और इन सब मुद्दों से ध्यान हट जाए, क्योंकि इसके बारे में मीडिया बात नहीं करता। अब बात करते हैं एक और खबर की, वो खबर जिसमें आपको शायद शामिल ही नहीं किया गया।
भक्तों को एक चांटा और लगा है, भक्तों को चांटा लगा है और धर्म संसद के ऊपर टिप्पणी की है। हरिद्वार हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है। दूसरों को जागरूक करने के पहले आप अपने आप को खुद संवेदनशील बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले को लेकर के सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। इससे पहले कि वे दूसरों को जागरूक करने के लिए कहें, पहले खुद उतने संवेदनशील बनिए। और आप खुद संवेदनशील हैं नहीं। यह कुछ ऐसा है कि जो पूरे माहौल को खराब कर रहा है। ऐसी ने टिप्पणी जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले को 17 मई को अगली सुनवाई होगी। जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने धर्म संसद पर सवाल उठाते हुए कहा, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि क्या हुआ, हमें मामले की समग्रता, सजा, हिरासत की अवधि आदि को देखना होगा। त्यागी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि आरोपी पहले से लगभग 4 महीने से हिरासत में हैं, इनको मेडिकल समस्याएं हैं, वो एक आर्य समाजी हैं, हमने वीडियो देखे हैं, भगवा कपड़ों में लोग इकट्ठे हुए और भाषण दिए। हमें लोगों, राष्ट्रों और अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। ये कहना था उनका यति महाराज के लिए। यति महाराज जिनको उन्होंने आर्य समाजी बताया, यति महाराज जो आर्य समाजी होते हुए भी एक मंदिर के संरक्षक बने हुए हैं। अब आप खुद फैसला कीजिए, एक आर्य समाजी मूर्ति पूजक कैसे हो सकता है, मूर्ति समर्थक कैसे हो सकता है? इस तरह के दोगले वेश धारण करने वाले ये कौन से राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो हिंदुस्तान की छाती पर मूंग दल रहे हैं? 13 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 298 के तहत दर्ज मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस रविंद्र मैथानी की एकल पीठ ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार किया था। उन्होंने बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा, पैगंबर के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। यह एक विशेष धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा है। यह युद्ध छेड़ने का इरादा रखते हैं। यह दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। यह हेट स्पीच है। जितेंद्र त्यागी, जिन्हें पहले वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था, कभी यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, हिंदू बन गए थे। यह पहला मामला है और इसी मामले में हरिद्वार कोर्ट ने गुरुवार को नफरत फैलाने वाले भाषण में जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी को जमानत देने से इनकार कर दिया। यह सबसे बड़ा झटका लगा है वसीम रिजवी को, जिसको धर्म संसद के ऊपर उसने दुनिया भर के बड़े बड़े गलत सलत बयान दिए थे। एक ही दिन में दो झटके लग जाना भारतीय जनता पार्टी को यह वाकई में बहुत कमाल था। लेकिन यहां अचानक से सुपर एंट्री होती है दिया कुमारी सांसद की। जी हां, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज का लब्बो लुभाव यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक माहौल रहा, जिसको कुछ पॉजिटिव बनाने के चक्कर में गोदी मीडिया किसी भी हद तक हेडलाइनों को सहेज रहा है। उसके सामने भले ही भूखे मरते हुए लोगों की चिंता ना हो, भले ही प्रधानमंत्री के मोर का जिक्र ना हो, जिसका जिक्र अमित शाह बड़ी शान के साथ करते हैं, यह भी एक किस्सा बन गया आज का, जिसके बारे में कुछ ना कुछ तो कहा जा सकता है। अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वो दयालुपन दिखाना अपने भाषण में, जिसमें वो एक मोर की चिंता करते हैं। लेकिन अगर ऐसे मोर की चिंता करनी है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं 135 करोड़ लोगों को वैसा ही मोर बना दीजिए जो भूखे थे और ठकठका रहे थे। वैसे तो राशन फ्री है और राशन खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें अभी कांड होना बाकी है। लेकिन आज जिस तरह से भक्तों की हार हुई है वो वाकई में बहुत ही गजब ही है। और अपनी हार को ज्ञानवापी मस्जिद पर पता नहीं क्या क्या बोल करके अपनी जीत बताया जा रहा है। मेरे मुल्क की हवाओं में जहर घोलने की कोशिश ये नाकाम नहीं होने वाली। मेरे मुल्क के हवाओं में जहर घोलने की कोशिश ये कामयाब नहीं होने वाली। लोगों ने इससे पहले भी नफरतों का सामना किया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं मनोज कुमार शर्मा आता रहूंगा आपके बीच में। कैसी लगी भक्तों की टोली जिसकी को मार दी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों की गोली? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।